गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी एंड इट्स न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। एक होती है आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो आपने पढ़ा था डायनेमिक विस्कोसिटी, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, अब है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी बनती है, Kinematic viscosity is defined as the ratio of dynamic viscosity of the fluid to the density of the fluid। इसकी जो यूनिट आएगी आपकी वो आएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इसको काइनेमेटिक इसलिए बोला गया है कि इसमें फोर्स का, मास का कोई टर्म नहीं आया है, इसलिए ये क्या है, मीटर स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर है, सेकेंड क्या है टाइम। तो इसमें फोर्स या मास का कोई जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए इसको काइनेमेटिक बोला जाता है। यूनिट इसकी हो गई मीटर स्क्वायर पर सेकंड। साथ ही साथ ये एसआई यूनिट में है, एसआई में है। ऐसी सीजीएस में होती है तो उसमें क्या होती है, स्टॉक। दूसरी यूनिट होती है इसकी स्टॉक। तो आपको ध्यान रखना है 1 स्टॉक, ये फॉर्मूला कन्वर्जन आपको याद रखना है, इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपको कन्वर्जन फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। इसी तरह आपने डायनेमिक विस्कोसिटी पढ़ी थी। डायनेमिक विस्कोसिटी में क्या था, देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी की जो म्यू की यूनिट थी वो हमारी हुआ करती थी पास्कल इंटू सेकेंड। ठीक उसी तरह इसको भी ये एसआई में था, ऐसे ही सीजीएस में होता है। तो ये होता है पॉइज। ठीक है, 1 पास्कल इंटू सेकेंड इक्वल टू 10 पॉइज। ये भी आपको कन्वर्जन ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आएंगे। 2 कन्वर्जन है, डायनेमिक विस्कोसिटी जो कि पास्कल इंटू सेकेंड में लिखा करते थे, वो आपको पॉइज में भी मिलती है कभी कभी यूनिट। तो यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला ये है। इसी तरह काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड में दी है तो ओके है। अदरवाइज अगर वो स्टॉक में दी है तो आपको उसको कन्वर्जन फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे पहले, तब वैल्यू आप रख पाएंगे। ठीक, अब चलते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, दिया हुआ है ए फ्लैट प्लेट, एक प्लेट है, फ्लैट है, ऑफ एरिया 1.5 इंटू 10⁻⁶ mm स्क्वायर। प्लेट का एरिया दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁶ mm स्क्वायर। ठीक, ये हमने लिख लिया। इज पुल्ड, उसको पुल किया जाता है, खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है विद ए स्पीड ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से, du स्पीड 0.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पुल किया जा रहा है। रिलेटिव टू अनदर प्लेट, एक दूसरी प्लेट के सापेक्ष, एक दूसरी प्लेट के रिलेटिवली। तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई यहाँ पे 2 प्लेट मौजूद हैं, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। तो हमने मान लिया किसी एक प्लेट को खींचा जा रहा है, तो ये मान लिया इस प्लेट को खींचा जा रहा है, चाहे आप इसको माने या उसको माने, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्लेट को मान लिया आप क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं इसकी अपेक्षा, इसके सापेक्ष, इसके रिलेटिव। तो भाई इसकी स्पीड अगर 0 मान ली जाए तो इसकी कितनी होगी, 0.4। तो ये क्या दिया है, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो इसकी 0 है, इसकी 4 है, तब तो रिलेटिव स्पीड 0.4 आएगी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी स्पीड 5 माने, इसकी 5.4 माने, तो भी रिलेटिव स्पीड 0.4 आएगी। ठीक है, तो इसको हमने फिक्स मान लिया आसानी के लिए, इसको मान लिया फिक्स। तो इसकी स्पीड हो गई 0, इसकी स्पीड हो गई 0.4। स्पीड कितनी है, 0.4 मीटर पर सेकेंड। इसको पुल किया जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है। ठीक, अब आगे चलते हैं। स्पीड आपने लिख ली। रिलेटिव टू अनदर प्लेट लोकेटेड एट, और ये कहाँ लोकेटेड है एक दूसरे से, एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.15 mm फ्रॉम इट। यानी एक प्लेट दूसरी प्लेट के सापेक्ष के रिलेटिव रेस्पेक्ट में 0.15 mm की डिस्टेंस पे है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.15 mm। ये कितनी हो गई डिस्टेंस हमारी, y या dy से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गई आपकी 0.15 mm। ठीक है, नो इश्यू। आगे चलते हैं। फाइंड द फोर्स एंड पावर रिक्वायर्ड। आपको फोर्स निकालना है, आपको पावर निकालनी है। रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस स्पीड, इस स्पीड को, प्लेट की जो स्पीड है इसको बनाए रखने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी। इफ फ्लूइड सेपरेटिंग दैम, अगर उन प्लेट को एक फ्लूइड से सेपरेट किया जा रहा है, ये फ्लूइड भरा है इसके बीच में, फ्लूइड सेपरेटिंग दैम, ऐसा फ्लूइड जो इनको सेपरेट करता है, हैव विस्कोसिटी एज, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, 0.1 पॉइज। तो विस्कोसिटी कितनी दी है, 0.1
पॉइज। तो हम जानते हैं कि पॉइज में डायनेमिक विस्कोसिटी यानी म्यू होता है, इसलिए हमने इसको लिखा है। हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स और पावर। तो देखते हैं भाई, हमारे पास तो फॉर्मूला क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यानी हम तो अभी तक केवल यही फॉर्मूला पढ़े हैं, टो इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, यही फॉर्मूला पढ़ते आए हैं। और साथ में ये भी जानते हैं कि शियर स्ट्रेस जो होती है वो होती है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब इसको पुट कीजिए तो आ जाएगा फोर्स बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई इंटू एरिया। ये आ गई आपकी फोर्स की इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही जब आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये भी हम जानते हैं। तो देखिए, फोर्स निकालने के लिए हमें 1 2 3 4 4 वैल्यू चाहिए होंगी, पावर निकालने के लिए हमें फोर्स चाहिए होगा एंड वेलोसिटी चाहिए होगी। तो हम तभी निकाल पाएंगे जब ये टर्म्स हमको पता होंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास है क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अवेलेबल है। एरिया पता है, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसको यूनिट जो वहाँ पे हमें फॉर्मूला चाहिए वो नहीं पता। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको जो भी वैल्यूज़ रखनी है, आपको न्यूटन में रखनी है, आपको मीटर में रखनी है, ठीक है, उसके बाद आपको मीटर में है, सेकंड हो गई, इनमें रखनी है। तो इनके अलावा कोई भी यूनिट आप इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे। देखते हैं भाई, तो इसको क्या किया मैंने, 1.5 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये कैसे किया। तो देखिए, हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1000 mm। ठीक, अब बताइए 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 mm इंटू 1000 mm, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻6 mm स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, अब mm स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से यूनिट से मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है, इसका कन्वर्जन देख लीजिए एक बार। ठीक, तो अगले टाइम से आपको ये जस्ट रिमेंबर रखना है, याद करना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, ये कन्वर्ट हो गया, स्पीड नो इश्यू, मीटर में दिया है, सेकंड में दिया है, मीटर पर सेकंड है, कोई इश्यू नहीं। ये mm में दिया है तो इसको भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी पॉइज में दी है, पॉइज में दी है, तो आपको इसको पास्कल इंटू सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/10 पास्कल इंटू सेकेंड, या 0.1 पास्कल इंटू सेकेंड। वैल्यू कंप्लीट हो चुकी हैं। फोर्स की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। फोर्स इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी दी है, 0.1 इंटू डी यू की वैल्यू कितनी दी है, 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और क्या दिया, डी वाई, डी वाई की वैल्यू कितनी दी है, 0.15 इंटू 10⁻⁻3। ये दिया है, वैल्यू रखी एरिया, एरिया की वैल्यू दी है 1.5। ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻⁻6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे ये आ रहा है आपका 400 न्यूटन। ठीक है, देखिए 0.15 1.5 कैंसिल होगा, 0 आएगा, 10 टू पावर ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, 400 न्यूटन। उसके बाद आप देखिए पावर आपको निकालनी है। पावर कैसे निकलेगी, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है, 0.4। पावर की वैल्यू आ जाएगी 160 वॉट। ठीक है, क्या आ जाएगी, 160 वॉट। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको मेनली जो फोकस करना है वो आपको फोकस करना है, देखिए यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूनिट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्मूले में सही वैल्यू नहीं रख पा रहे हैं, तो आपका आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप न्यूमेरिकल से थ्योरी पढ़ के डाटा ऑब्टेन कर पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूनिट जो दी है, जो फॉर्मूला में रखते हैं, वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, थैंक यू क्लास।